Good morning class. Today we will understand MS Word. Getting started with MS Word. MS Word को हम स्टार्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले हम कंप्यूटर को ओपन करते हैं और हम फिर डेस्कटॉप पे जो स्टार्ट बटन होता है लेफ्ट कॉर्नर में उस पर क्लिक करते हैं, जैसा कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। You can open Microsoft Word by clicking on the desktop icon or by clicking the start button. स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद हमें प्रोग्राम्स की लिस्ट दिखाई देती है और उस लिस्ट में हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, एक्सेस, इस तरह से MS वर्ड, ये सारे ऑप्शन आते हैं। तो हम फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद हमारे पास MS वर्ड का पेज ओपन हो जाता है इस तरह से। When you see the cursor blinking, you are ready to type. Otherwise, you use your mouse to click anywhere on the white part of the page. जब हमारे पास हमें दिखाई देता है कि हमारा जो कर्सर है वो ब्लिंकिंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट्स एरिया है वो वर्क करने के लिए रेडी है, वहाँ पे हम काम करना शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज हम माउस से पेज पे क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे कर्सर आ जाएगा और हम वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। नेविगेटिंग विद इन ए डॉक्यूमेंट्स, यूज योर माउस टू क्लिक एनीवेयर दैट यू वांट टू टाइप टेक्स्ट. यू कैन यूज द एरो कीज ऑन योर कीबोर्ड टू मूव द कर्सर vertically or horizontally. The home keys move the cursor to the beginning of the line. The end key will take it to the end of the lines. अब हमें माउस से क्लिक करके हम वहाँ पे टेक्स्ट लिखना शुरू कर सकते हैं, या फिर हम कीबोर्ड के द्वारा एरो की से अप डाउन करके लेफ़्ट राइट करके हम वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ से भी हम टाइप कर सकते हैं। या फिर हम होम की से हम लाइन के बिगिनिंग में आ जाते हैं और एंड की से हम लाइन के एंड में चले जाते हैं। ये सारे शॉर्टकट कीज होते हैं, कमांड होती हैं, जिनके द्वारा भी हम वर्क कर सकते हैं। सेविंग ए फाइल, टू सेव द डॉक्यूमेंट्स क्लिक ऑन द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार और क्लिक ऑन द फाइल टैब टू चूज हाउ टू सेव द फाइल। तो फाइल को सेव करने के लिए हम सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं, जैसा कि एरो से दिखाया गया है। फाइल बटन पे क्लिक करते हैं और फिर हमारे पास वहाँ पे सेव का ऑप्शन दिखाई देता है। हम वहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और फिर हम वहाँ पे फाइल का नाम टाइप करके और लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे हमें सेव करना है। डॉक्यूमेंट्स में करना है, डेस्कटॉप पे करना है, लाइब्रेरी में करना है, या हमें जहाँ भी किसी फोल्डर में सेव करना है वो हम वहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फाइल का नाम उस वहाँ पे लिखने के बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं तो फाइल हमारी सेव हो जाती है। दूसरा मेथड है, यहाँ पे सेव क्विक एक्सेस टूल बार है, वहाँ पे भी सेव का हम ऑप्शन हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ से भी हम सेव वाला ऑप्शन अगर नहीं है तो वहाँ पे सेव कर सकते हैं और फिर हम वहाँ पे फाइल को वहाँ पर भी सेव कर सकते हैं। वहाँ से हम डायरेक्ट उस पर क्लिक करने के बाद फाइल को वहाँ से भी हम सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फाइल को सेव करते हैं। जब हम फाइल बना देते हैं तो हम उस पर सेव कमांड के द्वारा फाइल को सेव कर सकते हैं, ताकि बाद में हमें फाइल दिखाई दे और उसमें हमें कुछ अगर एडिट करना है तो हम उसमें एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को हम एडिटिंग भी कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि कट, कॉपी, पेस्ट, अनडू एंड रीडू, जस्टिफाई, रियलाइजन टेक्स्ट, चेंज द चेंज फॉन्ट पैरामीटर, चेंज पैराग्राफ स्पेसिंग। इस तरह से हम उसमें बहुत से चेंज कर सकते हैं। कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, अंडू कमांड दे सकते हैं, रीडू, जस्टिफाई, ये सारे वर्क हम MS वर्ड में कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने जो हमारा फाइल है, जो हमारा पेज है, जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसको अच्छा बना सकते हैं। ये सारी कमांड हम उसमें दे सकते हैं। कॉपी एंड पेस्ट, सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं हम, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड द ड्रैग द कर्सर और होल्ड डाउन शिफ्ट एंड यूज द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। हम माउस से लेफ्ट बटन से क्लिक कर लेते हैं जहाँ से हमें मैटर सेलेक्ट करना है और उसे ड्रैग करते हुए हम आगे ले जाएंगे और जहाँ तक हमें सेलेक्ट करना है वहाँ पे उसे हम छोड़ देते हैं, तो फिर उतना मैटर वो सेलेक्ट हो जाता है। एंड सेकंड मेथड है
हम वहाँ पे क्लिक करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें और फिर हम एरो की राइट वाला जो है उसे हम दबाते हुए आगे ले जाएं और जहाँ तक हमें वो सेलेक्ट करना है तो वहाँ तक हम उसे ले जाएं और फिर हम उसे छोड़ दें। तो इस तरह से मैटर सेलेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है यू कैन फाइंड कॉपी एंड पेस्ट कमांड अंडर द होम टैब। उसके बाद हमने वो कॉपी कर लिया, फिर हमें जहाँ पे वो पेस्ट करना है ये हमने सेलेक्ट कर लिया, फिर हम फाइल टैब में जाके वहाँ से हम कॉपी कमांड दे सकते हैं या फिर हम राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे हमें कॉपी का ऑप्शन दिखाया जाता है, कॉपी पे क्लिक कर देंगे या फिर हम उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी कर देंगे तो वो कॉपी हो जाएगा। तो फिर हमें वो पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के लिए जहाँ पे हमें पेस्ट करना है हम वहाँ पे क्लिक करते हैं। यू कैन आल्सो कॉपी एंड पेस्ट बाय क्लिकिंग विद द राइट माउस बटन ऑन द वर्ड यू हैव सेलेक्टेड टू पुल अप शॉर्टकट मेनू। तो हम वहाँ पे उसे या तो हम कंट्रोल वी कर देते हैं, उससे पेस्ट हो जाता है, या हम राइट क्लिक करते हैं माउस से और फिर हमें डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देते हैं तो मैटर सारा वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। इस तरह से हम कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। मैटर को पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसे कॉपी करेंगे और लास्ट में उसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो भी हमने मैटर सेलेक्ट किया वो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन होता है कट एंड पेस्ट। यूजिंग कट प्लस पेस्ट इज लाइक मूविंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू ए न्यू वन। कॉपी पेस्ट की तरह ही कट पेस्ट भी होता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैटर को सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उसे कट कर देते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+X। इससे वो मैटर कट हो जाता है। फिर हमें जहाँ पे वो पेस्ट करना होता है हम वहाँ पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे हम कंट्रोल+V प्रेस कर देते हैं, या फिर हम माउस से राइट क्लिक करते हैं और वहाँ पे हम पेस्ट कमांड प्रेस कर देते हैं तो वो सारा मैटर वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में ये अंतर है कि जहाँ पे हम कॉपी और पेस्ट करते हैं वहाँ पे जो मैटर हमने कॉपी किया और फिर हमने वो पेस्ट कर दिया तो वो मैटर दोनों जगह रहेगा। जहाँ से हमने कॉपी किया वहाँ पे भी रहेगा और जहाँ पे हमने वो पेस्ट किया वहाँ पे भी रहेगा और दोनों जगह वो सारा मैटर रहता है। लेकिन कट और पेस्ट में क्या है, जहाँ पे हमने उसे कट किया वो मैटर वहाँ से कट हो जाता है और जहाँ पे हमने पेस्ट किया तो वो वहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो एक ही जगह पे रहेगा, जहाँ से वो पहले था वहाँ से वो कट हो जाएगा, मतलब वहाँ से मूव हो जाएगा और जहाँ पे हमने पेस्ट किया है वो मैटर सारा वहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से कॉपी और पेस्ट कमांड थोड़ा सा डिफरेंस है। पेस्ट दोनों में होता है, लेकिन कॉपी पेस्ट में वो दोनों जगह रहता है और कट पेस्ट में वो वहाँ से कट होके मूव हो जाता है और जहाँ पे हम पेस्ट करते हैं वहाँ पे वो आ जाता है। तो ये थी कॉपी पेस्ट कमांड। तो ये थे MS वर्ड की कमांड। तो ओके क्लास, थैंक यू।